स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल एजुकेशन XYZ पर। आज एक और नया वीडियो राजस्थान अध्ययन सार संग्रह क्वेश्चन सीरीज का वीडियो नंबर 4 प्रश्न संख्या 1। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई ब्यावर अजमेर में। प्रश्न संख्या 2। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1889 में। उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या 3। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। उत्तर होगा ब। प्रश्न संख्या 4। राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया है? ये निर्माण किया है 2019। प्रश्न संख्या 5। वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उत्तर होगा वह। प्रश्न संख्या 6। वह व्यापार जो एक राज्य का अन्य राज्यों से हो तो वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? वो कहलाता है अंतर्राज्यीय व्यापार। प्रश्न संख्या 7। वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? वो जाना जाता है भीलवाड़ा। प्रश्न संख्या 8। राज्य में दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? वो है चीनी उद्योग। उत्तर द होगा। प्रश्न संख्या 1। किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि? उत्तर होगा शाहजहां। प्रश्न संख्या 2। मिर्जा राजा जय सिंह के काल में 1662 ईस्वी में बिहारी शब्द से लिखी गई उसके लेखक कौन थे? उसके लेखक थे राजकवि बिहारी। प्रश्न संख्या 3। राजपूतानी का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? तो राजपूतानी का कर्ण कहा जाता है महाराजा राय सिंह को। उत्तर होगा 1 नंबर। प्रश्न संख्या 4। किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है? वो कहा जाता है मालदेव का शासनकाल। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध आदि किसकी कृतियां हैं? ये हैं महाराणा कुंभा की कृतियां। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि द्वारा की गई? ये की गई चंद्र बरदाई द्वारा। फारसी इतिहासकारों ने हसपंत वाला शासक किस शासक को कहा है? ये कहा है मालदेव को। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था कर्पूर देवी। महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे? तो महाराणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर 1433 ईस्वी में बैठे थे। उत्तर द होगा। गीत गोविंद किसकी कृति है? तो गीत गोविंद जयदेव की कृति है। उत्तर ए होगा। प्रश्न संख्या 11। किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भूमट का दुर्ग, मचान का दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माण करवाया गया? इनका निर्माण कराया महाराणा कुंभा ने। उत्तर स होगा। प्रश्न संख्या 12। रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया? यह खुदवाया गया संस्कृत भाषा में। प्रश्न संख्या 1। किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन शुद्ध पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हुआ? जहां पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई। तो वो था सन 1913 में।
प्रश्न संख्या 2, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई। प्रश्न संख्या 3, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मोकाराम वैद्य ने की। उत्तर ए होगा। किस वर्ष रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था? वो हुआ था सन 1938 में। प्रश्न संख्या 5, एकी आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग पत्र दिया? ये दिया 21 सूत्रीय मांग पत्र। राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी? यह हुई थी सीकर किसान आंदोलन की चर्चा। प्रश्न संख्या 7, प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 8, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी तथा नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों का संबंध किस किसान आंदोलन में योगदान देने के लिए है? तो वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता ने कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? ये लागतें 84 प्रकार की लागतें थी। प्रश्न संख्या 10, सूअरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन था? वो था अलवर किसान आंदोलन। प्रश्न संख्या 10, जराइम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ? यह हुआ था वर्ष 1952 में। प्रश्न संख्या 12, नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई? यह हुई थी बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 13, रूपाजी व कृपाजी का संबंध किस से है? तो वो है बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू चित्तौड़गढ़। प्रश्न संख्या 14, चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन एक साथ सम्मिलित था? वो है ठाकुर जोरावर सिंह। उत्तर होगा द। प्रश्न संख्या 15, चेतावनी राजचौंगुठा प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किसने किया था? वो किया था केसरी सिंह बारहट ने। उत्तर होगा स। सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के? प्रश्न संख्या 1, सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने थे? वो बने थे मेवाड़ राज्य के। प्रश्न संख्या 2, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? वो थे बलवंत सिंह मेहता। प्रश्न संख्या 3, सत्य के साथ प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। प्रश्न संख्या 4, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। वो रखा था 13 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 5, लोकप्रिय गीत पंचड़ा किसका है? ये गीत है माणिक्यलाल वर्मा का। प्रश्न संख्या 6, पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की? वो की थी सन 1935 में। प्रश्न संख्या 7, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 8, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे
प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रश्न संख्या 10। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 11। ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है? वो मंत्री थे 3। प्रश्न संख्या 12। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। प्रश्न संख्या 13। राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनवाला किस राज्य के संविधान सभा के सदस्य चुने गए? वो चुने गए थे बिहार से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।